अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज ना मैंने रमज़ान के लिए कुछ डेकोरेशन की है। तो रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं। असल में ना मैंने थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई हुई थी दराज से ही, तो आते आते लेट हो गई है, इसलिए रमज़ान स्टार्ट होने के बाद तो आज मैंने डेकोरेशन की है। चलें, अभी तो फ़र्स्ट रोज़ा ही हुआ है, तो मैंने ना ये भी थोड़ी देर पहले ही ना तो ये सारी डेकोरेशन की थी इफ्तारी के बाद। और ना अब मैं सहरी के लिए बना रही हूँ यहाँ पे चिकन। तो प्याज ना मैंने फ्राई करने के लिए रखा हुआ है। और ये डेकोरेशन करके ना पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये लाइट्स किस तरह से लगाऊं। फिर जैसे जैसे मेरा दिल चाहता गया, जैसे जैसे मुझे समझ आती गई, तो वैसे वैसे मैं लाइट्स लगाती गई। और देखिए यहाँ पे ना मैंने प्याज गोल्डन होने के लिए रखा हुआ है, साथ में दूध भी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि ना सहरी के लिए ना पहले से ही बना के रख लेती हूँ। तो अभी सहरी में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ था, लेकिन ना मैंने सोचा कि चलो टाइम से ही फ्री हो जाना चाहिए, खाना पका होगा तो बाद में ना रोटियाँ पराठे हम लोग बनाते जाएंगे। तो इसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। और ना आज मैंने झटपट ना सिर्फ 10 मिनट में चिकन बना लिया था। तो चिकन मेरे पास ना असल में ये फ्रीज़ हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने निकाला ही नहीं। पहले तो ना दिल ही नहीं चाह रहा था कि कुछ पकाएं। तो रीबा कहने लगी कि हम ना शामी के साथ खा लेंगे पराठे। तो फिर मैंने कहा कि अफ्तारी में भी हम लोगों ने तली हुई चीज़ें खाई हैं, और अब दोबारा से सहरी में दोबारा से तली हुई शामी खाएं तो मेरा दिल ही नहीं किया। तो इसलिए ना फिर मैंने ये निकाल के चिकन तो इसे जल्दी से ना पकने के लिए रख दिया है। प्रेशर लगाऊंगी मैं। सारा कुछ ना मैंने इकट्ठा ही डाल दिया था, बस प्याज ही हल्का सा मैंने फ्राई किया था। बाद में इसमें चिकन और टमाटर डाल के मिर्च मसाला सारा बेसिक वाला, तो इसे मैंने प्रेशर लगा दिया है। और उतनी देर में ना मैंने ना फ्रिज में से आटा निकाला था। तो आटा ना अभी काफ़ी ज़्यादा ना सख्त सख्त था, तो मैंने कहा कि चलो पराठों के ना पेड़े करके मैं रख लेती हूँ। ऐसे पेड़े किए हुए पड़े हो ना तो ये ना फिर सेट हो जाते हैं बड़े अच्छे, फिर ना पराठे बनते हैं। तो आज ना मैं चकोर पराठे बनाने लगी हूँ। और ये पराठे बनाने ना मैंने अपनी खाला से सीखे हैं। तो खाला ने मुझे एक दफ़ा ना, काफ़ी अर्सा पहले की बात है, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी खाला ना हमारे घर आई, तो उन्होंने एक पराठे बनाए इस तरह के। तो तब से ना फिर ये पराठे मुझे बनाने आते हैं, वरना ना मैंने उससे पहले देखे ही नहीं थे कभी चकोर पराठे। तो मेरी शादी से पहले की ये बात है। और अब ना काफ़ी अरसे के बाद आज मेरी ना खाला से बात भी हुई, तो मुझे ना एकदम से ख्याल आया कि वो इस तरह के पराठे बनाती हैं। तो मैंने ना फिर ये आज सहरी में यही पेड़े बना के तो रख लिए हैं। और अब ना मैं मटके में से निकाल रही थी दही, तो जितना दही पड़ा हुआ था ना सारा ही मैं निकाल लूँगी। तो असल में ना मेरे पास ये देखिए कितना ज़्यादा दूध पड़ा हुआ है, और ताज़ा भी दूध मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो ना, दही तो आजकल सहरी में डेली ही इस्तेमाल होती है, लस्सी तो पी जाती है, तो इसलिए ना दही मैं जमाने के लिए रख दूँगी। और आज ना बिल्कुल मैंने इसमें दही की झाग नहीं लगाई, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट टाइम ना मैंने थोड़ी सी ज़्यादा दही डाल दी हो। तो आप लोग कह रहे थे कि एक आधा कमेंट ही मुझे मिला था कि जाग इसमें थोड़ी सी कम लगाया करें। तो आज मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाई, बस ये मटके में ना दही बस ऐसे ही लगा हुआ और पड़ा हुआ था, तो उसी में ना मैंने दूध डाल दिया है। ये ठंडा दूध था, और उसके बाद ना जो मैं बॉयल कर रही हूँ ना दूध, तो वो इसमें डाल दूँगी। तो बस इस तरह से मिक्सअप हो के ना तो दूध अच्छा खासा फिर गर्म हो गया था। और ये देखिए ये बिल्कुल गर्मा गर्म बॉयल किया है अभी मैंने, ये गर्मा गर्म दूध है, तो वो मैं डाल रही हूँ। और बस इसे अच्छी तरह से ना अब मैं चम्मच के साथ थोड़ा सा फेंट लूँगी। और फिर ना दही जमने के लिए रखा हो ना तो ऐसे लगता है जैसे आधा काम हम लोगों ने कर लिया हो। तो सहरी में ना बच्चे दूध पीते ही नहीं हैं, लस्सी वो शौक़ से पी लेते हैं। तो शुरू से ही ना बच्चों को यही आदत पड़ी हुई है। हमारे घर में ना सभी ना डेली लस्सी पीते थे। तो मेरे हस्बैंड को भी लस्सी बड़ी ज़्यादा पसंद थी। तो मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना अपने ससुराल में, तो ये लोग लस्सी बड़े शौक़ से पीते थे। दही इनके घर में रोज़ ही खाया जाता था। तो तब से ना मुझे भी आदत पड़ गई है, और अब मेरे साथ साथ ना मेरे बच्चों को भी यही आदत है कि लस्सी सर्दी हो गर्मी हो हम लोग ज़रूर पीते हैं। तो बस ना यहाँ पे मैंने दही को जमने के लिए रख दिया था, और इतनी देर में प्रेशर खोल के देखा ना तो चिकन तो हमारा हो गया था। मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए ना 3-4 मिनट के लिए स्टीम लगाई थी। मैंने कहा कि इतनी देर में ना चिकन खुल भी जाएगा।
तो वो साथ में ना ये गल भी जाएगा, झटपट फिर कढ़ाई बन जाएगी। और अब मैंने ना इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया है। तो मैं ना चिकन बनाते हुए इसमें दही ज़रूर ऐड करती हूँ, इसका जायका ना हमें बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि मेरी अम्मी जब बनाती थी ना चिकन तो वो दही नहीं डालती थी, और अरीबा ना अपने बचपन में ज़्यादातर अम्मी के पास रहती थी, तो वो जब भी घर आती थी ना तो वो यही कहती थी कि मामा चिकन बनाए दही के बगैर वाला। तो नानो को उसकी इसी तरह से आदत थी ना, तो आज भी वो याद कर रही थी कि नानो दही के बगैर चिकन बनाती थी बड़े मज़े का। और अम्मी ना इसमें स्पाइस ज़्यादा रखती थी, वो स्पाइस ज़्यादा खाती थी, तो अरीबा को भी ना उनका मिर्च मसाले वाला खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। तो चलिए जी, यहाँ पे ना अब मैंने लस्सी बना ली है। तो ये ना अफ्तारी के वक्त का ना दूध पड़ा हुआ था 1 गिलास, उसमें ना मैंने जामे शरीफ डाला था अफ्तारी के टाइम पे, तो ना थोड़ा सा बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने वो भी ना लस्सी में डाल दिया है। तो इसलिए ना लस्सी का कलर आपको थोड़ा सा रेड रेड पिंक पिंक लग रहा होगा। और यहाँ पे ना दही का पानी खुश्क हो गया था, कढ़ाई हमारी तकरीबन बन गई है। तो मैंने इसे ना लो आंच पे रखा हुआ था, लो फ्लेम था बिल्कुल ही। तो मैंने कहा कि ना इस तरह ये ना घी ऊपर आ जाएगा। और देखिए अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई थी। इसके ऊपर मैंने ढेर सारा धनिया और हरी मिर्चें 2-3 डालनी है अपने लिए। और बस इसको मिक्सअप करने के बाद तो देखिए हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो मैंने ना आज झटपट सिर्फ 10 मिनट में ये चिकन कढ़ाई तैयार की है, फटाफट कढ़ाई है ये। तो देखिए इसकी लुक भी अच्छी आई है ना। तो इस तरह से ना बिल्कुल खुश्क सालन ना मुझे अच्छा लगता है, जो बिल्कुल ऐसे जिसकी ग्रेवी बिल्कुल बोटियों के साथ लगी हो ना, तो उस तरह का मुझे सालन अच्छा लगता है। कढ़ाई उस तरह की चिकन कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है। तो बस उसी तरह की आज मैंने बनाई है। और खाना तो हमारा बन गया था। तो अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई, पराठे वैसे पेड़े करके रखे हुए हैं, लेकिन अभी बच्चों ने कहा कि हमने नहीं खानी, तो ये अभी टाइम थोड़ा सा मेरे पास फ्री था। तो कल ना मैं यही कह रही थी कि रोल और समोसे मैंने बनाने थे, तो इसी के लिए ना फिर मैं इसी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे कीमा मैंने रख दिया था, तो मैंने कहा कि ये गलता रहेगा। कीमे में थोड़ा सा पानी और नमक मिर्च मसाला डाल के तो मैंने इसे रख दिया था। और थोड़ा सा ना मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल दी थी। इसे ढक के ना मैं रख दूँगी, तो ये डीफ्रोस्ट भी हो जाएगा, खुल भी जाएगा और साथ में ना गल भी जाएगा। तो इतना पानी मैंने डाल दिया था। और दूसरी तरफ ना मैं रोल का बैटर तैयार करने लगी थी। तो बंद गोभी में मैंने सोया सॉस डाली है, सिरका डाला है और चिली सॉस डाली है, और साथ ही नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च को ऐड किया है। तो ये बैटर मैं बना के रख लूँगी ना, तो फिर बाद में ना सुबह के वक्त में ना फिर रोल और समोसे मैं बना लूँगी। तो अभी इसलिए मैं बना रही थी क्योंकि इस वक्त हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, तो बाद में फिर सुबह को रोज़ा होगा तो मिर्च मसाला टेस्ट नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि अभी से ना ये सारी स्टफिंग बना के तो रख लेती हूँ। तो बंद गोभी में ना अब मैं गाजरें डालने लगी हूँ। तो ये वही गाजरें हैं जो मैंने ना चॉप करके रखी थी ना, तो बिल्कुल फ्रीज़ है। इनको भी थोड़ी सी हीट लगेगी तो ये फ़ौरन ही खुल जाएंगी। और ऐसे काम में ना इतनी ज़्यादा आसानी हो गई है ना कि बनी बनाई सारी चीज़ें फ्रीज़र में से निकल रही हैं, तो ऐसे लगता है जैसे हमारा काम आधा हो गया हो। काम इतना ज़्यादा आसान लग रहा था ना कि झटपट मैंने फटाफट से ही ना दोनों स्टफिंग्स तैयार कर ली। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ही हीट लगी थी और गाजरें बिल्कुल लहदा हो गई थी। तो बस ना अब मैं इसने जो पानी छोड़ा है ना गाजरों ने और बंद गोभी ने, तो वो जल्दी से मैं हाई फ्लेम पे खुश्क कर लूँगी। और इसमें ना मैंने चिकन डाल दिया है श्रेड करके। तो चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था, नमक डाल के मैंने चिकन को बॉईल किया था और अब श्रेड करके तो ऐड कर दिया है। तो बस जी 2-3 मिनट बाद ही हमारी ये रोल की स्टफिंग तैयार हो गई है। तो स्प्रिंग रोल मैं बनाऊँगी सुबह, इसीलिए मैंने अभी से ही स्टफिंग तैयार करके पूरी तैयारी करके रख ली है। और आज ना मौसम इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा होया हुआ है ना कि मैंने ना किचन को सारा क्लीन किया था ना, डीप क्लीनिंग की थी, तो विंडो भी इसकी ओपन कर दी थी। और आज इस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी ना, इतनी तेज़ हवा ना किचन की खिड़की में से अंदर आ रही थी। तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा मौसम कितना ज़्यादा बदल गया है। हालांकि मार्च में तो गर्मी गर्मी हो जाती है, और मैंने तो ना लास्ट डेज़ में ना सर्दियों के कपड़े सारे संभाल दिए थे और गर्मियों के निकाल लिए थे, और आजकल मैं गर्मियों के कपड़े ही पहन रही हूँ। लेकिन मौसम इतना बदल गया है ना कि बिल्कुल सर्दी लगना शुरू हो गई है। तो अब तो दिल चाह रहा है कि 1-2 दोबारा से मोटे सूट निकालें और उनको ही पहने। तो मैंने बच्चों के भी कपड़े संभाल दिए थे, अपने भी संभाल दिए थे। और अब मौसम इतना ज़्यादा खुशगवार ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सर्दियों का ही मौसम हो।
तो चलिए जी, आजकल ना मौसम की यही सूरत हाल है। और मैंने कीमे में डाल दिए थे मटर, तो मटर वाली कीमे की स्टफ़िंग हमें अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने डाल दिए थे। मैंने कहा कि चलो वो भी ना नरम हो जाएंगे। और इतनी देर में मैं पराठा बेल रही थी, चकोर पराठा मैंने बनाया है। तो बस अब ना मैं कह रही थी सहरी टाइम से करके ना फारिग हो जाएं, फिर बच्चे आराम से खाते हैं ना, उनको टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा कि उनको ना चलो टाइम से बना देती हूँ, वो आराम से जितनी मर्ज़ी तेल लगा के फिर खाते रहेंगे, फिर मुझे टेंशन नहीं होगी कि ये अभी बैठे हुए हैं, लेके बैठे हुए हैं और सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है। तो मैं बस ना मुर्तज़ा और हनान दोनों को मैंने आवाज़ दी थी कि आप लोग बैठो, मैं आप दोनों को बना के देती हूँ। हनान तो चलो ठीक खा लेता है ना, टाइम से खा लेता है, लेकिन मुर्तज़ा को खाते हुए देरी लगती है। और आज मुर्तज़ा ने ना रोज़ा रखना है, क्योंकि फ्राइडे का रोज़ा है तो लाजमी उसने रखना है। तो इसलिए ना वो आज जाग ही रहा है, सोया नहीं है। और वैसे भी स्कूल से ऑफ था, तो जब बच्चों को स्कूल से ऑफ होता है तो इतने ज़्यादा वो लेज़ी हो जाते हैं ना, फिर उनका दिल चाहता है कि बस हम जागते रहे, सोए ही ना। तो देखिए कितना फ्रेश ना जाग रहा है। और यहाँ पे ना मैं इसकी वीडियो बना रही थी, तो इसको इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी ना, तो बड़े आराम से ना ये नवाला तोड़ता था और मुंह में डालता था। और इसको देख के ना एकदम से मेरी हंसी निकली, तो बाद में ना इसने भी हंसना शुरू कर दिया। तो देखिएगा अभी आप इसको। और बस जी यहाँ पे दोनों भाई बैठ के तो खा रहे हैं। इनको मैंने पहले सहरी दे दी थी और अरीबा भी सोई हुई थी, क्योंकि फिर रोज़ा रखने के बाद ना उसने थोड़ी देर बाद ही चला जाना होता है कॉलेज। तो आजकल उसके टेस्ट चल रहे हैं, तो इसलिए ना वो जल्दी जाती है और 9-10 बजे के करीब घर वापस भी आ जाती है। तो अभी वो सोई हुई थी, मैंने उसको उठाया नहीं है। मैंने कहा चलो अभी ना सहरी का टाइम थोड़ा सा और करीब हो ले, तो फिर हम दोनों मिलके कर लेंगे सहरी। और बस अब मैं अपना पराठा बना के ले आई थी, अरीबा भी मेरे साथ आके बैठ गई थी, तो हम दोनों बैठ के अब सहरी कर रहे हैं। तो इतनी मज़े की लग रही थी ना कढ़ाई पराठे के साथ, इतना ज़्यादा टेस्ट इसका बना कि बिल्कुल खुश्क थी। तो आज बच्चे भी कह रहे थे कि बड़ा मज़ेदार सालन बना है, कढ़ाई इतनी अच्छी लग रही है। तो कढ़ाई के साथ ना मुझे ये पराठा भी बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आजकल ना ये मेरा फेवरेट ही हो गया है, जब से हम लोगों ने ये पराठे खाने शुरू किए हैं ना, इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आता है ना। तो चलिए जी, इसके बाद फिर हम लोगों ने नियत कर ली थी, रोज़ा रख लिया था। तो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था, फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और फिर मैं ना फ़ौरन ही सो गई, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त नींद आई हुई थी ना। अफ्तारी के बाद फिर ऐसे सुस्ती पड़ी हुई थी, तो मेरा दिल चाह रहा था कि सो जाऊं। फिर मैं सोई नहीं, जागती ही रही, मुसलसल मैं सहरी तक जागती ही रही। नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी, मैं सोई ही नहीं। और फिर सहरी करके ना इतनी अच्छी नींद आई कि मैं सोई। और फिर अब मैं उठी हूँ ना, तो इतने घने बादल आए हुए थे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मौसम इतना ज़्यादा प्यारा था ना, बिल्कुल ऐसे लगता था ठंडा, और बिल्कुल ठंड वाला मौसम था। तो देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है ना, तो इतने काले बादल भी थे, लगता था अभी ही बरस पड़ेंगे। तो चलिए जी, कितना प्यारा वेदर हो गया है ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमारे रोज़े ठंडे ठंडे कर दिए हैं। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का दूसरी सहरी का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।